गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर पवित्रभीर देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। हरि हरि ओ, हरि हरि ओ। बता रहे हैं कि हे उद्धव जी, पूर्व जन्म में तुम वसु थे। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, तब यज्ञ के द्वारा मुझे तुम प्राप्त करने के लिए खूब आराधना की है, जिसके फलस्वरूप इस जन्म में मुझे प्राप्त किया है। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति खूब प्रेम है, मैं जानता हूँ। हे उद्धव, सच में तुम साधु हो। ये हमारी कृपा तुमको प्राप्त हो गई है, हमारी कृपा के पात्र तुम बने हैं। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे उद्धव जी, अब मेरी लीला पूर्ण हो चुकी है, मैं मृत्यु लोक से अपने धाम में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। पूर्व काल में हमारे नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी निकले थे, और तुम सद्भागी होके हमारे इस रूप को देख रहे, जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं। जो विद्वान है उसे भागवत के नाम से याद। इसी सहारे तुम संसार में रह पाओगे, अन्यथा हमारे वियोग में जी नहीं पाओगे। ऐसा कह के मेरे सदगुरु पूज्य पाद श्री कृष्ण ने मुझे आत्म तत्व का बोध दिया। मेरे साथ बहुत ज्ञान की चर्चा की। तब मैंने कहा कि प्रभु से कि आपके बगैर हम लोग इस हमारे नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी निकले थे, और तुम सद्भागी होके हमारे इस रूप को देख रहे, जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं। जो विद्वान है उसे भागवत के नाम से याद। इसी सहारे तुम संसार में रह पाओगे, अन्यथा हमारे वियोग में जी नहीं पाओगे। ऐसा कह के मेरे सदगुरु पूज्य पाद श्री कृष्ण ने मुझे आत्म तत्व का बोध दिया। मेरे साथ बहुत ज्ञान की चर्चा की। तब मैंने कहा कि प्रभु से कि आपके बगैर हम लोग इस संसार में कैसे जिएंगे। तब भगवान ने कहा था, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवत अर्णवम। मैं अपने संपूर्ण तेज को इसी भागवत में प्रविष्ट कर दे रहा हूँ। इसी का आशय लेकर के चिंतन करके मनन करके मेरी कथा का श्रवण कीर्तन करेगा, उस पर कलिकाल का कोई असर, कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार प्रभु ने मुझे खूब ज्ञान दिया। यहाँ केवल उद्धव जी अपने आत्म तत्व का बोध मात्र उल्लेख है, बाकी विस्तार पूर्वक भागवत के एकादश स्तंभ में है। दो प्रकार की गीता है। एक युद्ध के मैदान में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब भगवान ने उस विकट परिस्थिति में मारो काटो कोलाहल मचा हुआ था, तब जो है अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। और ये जो उद्धव गीता भगवान के पैर में बाण लगा है, बिल्कुल मरने के नज़दीक हैं, तब उद्धव जी को जो ज्ञान दिया वो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ये सुनकर विदुर जी अति शोक में डूब गए। दोनों भक्तों के आंख में आंसुओं की धारा बह निकली। परंतु ज्ञान का सहारा लेकर खुद को संभाल कर विदुर जी ने कहा, हे उद्धव जी, जब आप हमारे परम हितैषी मुझ पर कृपा करने वाले हो, तो मुझे ये बताओ, आप भगवान के बीच में प्रभास क्षेत्र में
क्या बात किए थे भगवान, मुझे बताओ, आत्म तत्व का क्या बोध दिया था। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, जब मुझे प्रभु ज्ञान दे रहे थे तो उस समय वहाँ मैत्रेय ऋषि भी बैठे हुए थे। हमको नहीं, मैत्रेय ऋषि को कहा है कि जब विदुर से आपकी मुलाकात हो तो ये ज्ञान जो है आप विदुर को देना। मैत्रेय ऋषि को उन्होंने आदेश दिया है, तुमको आत्म तत्व का उपदेश मैत्रेय जी देंगे, उनकी जाकर के सेवा करो ताकि तुम्हें वो आत्म तत्व का उपदेश दें। मेरे मित्र मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल मैं सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री